त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि नासिक से 30 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के पश्चिम में स्थित है, यह ज्योतिर्लिंग त्र्यंबक गांव में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता इसलिए है क्योंकि भगवान शिव के साथ यहाँ ब्रह्मा और विष्णु विराजमान है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना गया है। इसी वजह से बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों में से इस ज्योतिर्लिंग को सबसे विशेष दर्जा दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम इसी त्र्यंबकेश्वर मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हिंदू टेल्स पर। प्राचीन समय में ब्रह्मगिरी पर्वत पर देवी अहिल्या के पति ऋषि गौतम रहते थे और वहां तपस्या करते थे। क्षेत्र में कई ऐसे ऋषि थे जो गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। एक बार सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया। सभी ने कहा कि इस हत्या के पाप के प्रायश्चित में देवी गंगा को यहाँ लाकर उसमें स्नान करना होगा, तभी प्रायश्चित पूरा होगा। तब गौतम ऋषि ने शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शिव की पूजा शुरू कर दी। ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। महर्षि गौतम ने कहा, भगवान आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, गौतम तुम सर्वदा निष्पाप हो। गौ हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया था। ऐसा करने के लिए तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूं। इस पर महर्षि गौतम ने कहा, उन्हीं के उस कार्य से मुझे आपके दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए हैं। अब उन्हें मेरा परम समझकर उन पर आप क्रोध ना करें। भगवान शिव उनकी इस बात से प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि गौतम ने भगवान शिव से देवी गंगा को उस स्थान पर भेजने का वरदान मांगा। देवी गंगा ने कहा कि यदि शिवजी भी इस स्थान पर वास करेंगे तभी वह इस स्थान पर बहेंगी। गंगा के ऐसा कहने पर भगवान शिव वहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने को तैयार हो गए और गंगा नदी गौतमी के रूप में वहां बहने लगी। गौतमी नदी का नाम गोदावरी भी है। इस मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से हुआ है। इस मंदिर का स्थापत्य शैली भी अत्यंत अद्भुत है। यह मंदिर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर को शिव का साक्षात रूप इसलिए माना जाता है क्योंकि यह ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ी पर स्थित है और इसी पहाड़ी से पवित्र नदी गोदावरी का उद्गम हुआ है। त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग की एक विशेषता यह भी है कि यह आकार में काफी छोटा है, जिसकी वजह से भक्त जनों को प्रवेश नहीं दिया जाता। मंदिर के समीप एक कुंड बना हुआ है और लोगों का मानना यह भी है कि कुंड में स्नान करने के बाद अगर कोई शिवलिंग के दर्शन करे तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इसी प्रकार की और भी कथाएं सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।